हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम करते हैं हमारी 10th क्लास से पोएम है द ट्रीज पेड रिटन बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच was born in 1929 and her birthplace is सेंटा क्रूज। 1929 में उनका जन्म हुआ, सेंटा क्रूज में उनका जन्म हुआ और 2012 में उनकी डेथ हुई। उनकी जो मेन थीम्स हैं वो हैं मैन एंड विमेन रिलेशनशिप एंड द पोजीशन ऑफ द विमेन इन द मैन और यू कैन से द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जब हम इस पोएम के टाइटल को देखते हैं तो हमें लगता है कि पोएट ने इतना सिंपल सा टॉपिक क्यों लिया। द ट्रीज पेड़ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? सबको पेड़ों के बारे में, ट्रीज के बारे में पता है। स्टूडेंट्स, इन द वेरी बिगिनिंग आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दैट दिस इज अ हाईली सिंबॉलिकल पोएम। बहुत ही गहरे डीप मीनिंग वाली, बहुत ही ज़्यादा सार्थक संकेतों को इस पोएम में पोएट ने, एड्रिन रिच ने यूज किया है। एड्रिन रिच herself was a crusader. Crusader means योद्धा। She fought for the rights of females, rights of women. उन्होंने खुद महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा में द पोएट सेज द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी all these days where no bird could sit, no insect hide. Hide means छिपना। No sunbury, its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Will be full of trees by morning. देखिए स्टार्टिंग में है जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी है and it will be full in the morning. रात में जो ये फॉरेस्ट है, जंगल है, ये खाली है। जब सुबह होगी तो ये जंगल भर जाएगा। स्टूडेंट्स, आप यहां पर सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे देयर आर 3 सिंबल्स। द फर्स्ट वन इज हाउस, the second one is trees and the third one is forest. घर, पेड़, जंगल। Here house represents society, समाज। घर किस चीज को दर्शा रहा है? समाज को दर्शा रहा है। Where men and women, male and female, should live together. Both men and women should have liberty to live their lives. Both must have rights to enjoy their liberty. None should be confined. किसी को कैद होने की, किसी को कैद रखने की जरूरत नहीं है। ये पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है। उस बारे में पोएटेस ने बताया है, एड्रिन रिच ने बताया है। अब यहां पर जो ट्रीज हमारा सिंबल है, ट्रीज मीन्स विमेन, औरत, एंड फॉरेस्ट मीन्स वर्ल्ड। हाउस मीन्स सोसाइटी, समाज। हाउस ने किसको रिप्रेजेंट किया है? सोसाइटी को, समाज को। ट्रीज का मतलब विमेन है।
यहाँ इस पोएम में जहां भी ट्रीज आता है, आप उसको ट्रीज ना पढ़ के आप उसको अपने माइंड में सेट कर लें दैट ट्रीज मीन्स women and forest means world. Poetess ने कहा that the forest is empty. Can there be a forest? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, Can there be a forest without trees? क्या पेड़ों के बगैर जंगल हो सकता है? And which type of trees are these which have been mentioned in this poem? इस कविता में जो पेड़ बतलाए गए हैं वो किस प्रकार के हैं? So these are decorative trees. These are artificial trees where no bird could sit and no insect could hide. इन नकली पेड़ों में ना तो कोई पक्षी बैठ सकता है, ना कोई जीव अपने आप को छिपा सकता है। ये जो हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। नो सन ब्रीथ इट्स फीट इन शैडो, और ना ही कोई सूरज है। आप लोगों ने देखा होगा सूरज की गर्मी होती है और जहां पेड़ होते हैं वहां छांव हो जाती है। तो सूरज की गर्मी को कौन ढक लेता है? पेड़ ढक लेते हैं। इसलिए पोएटेस ने कहा कि ये पेड़ तो इस लायक भी नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ट्रीज हैं, ये डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। दीज आर नॉट रियल प्लांट्स, ये असली पेड़ नहीं है। इसलिए जो सूरज है वो भी अपने पैरों को इन पेड़ों के नीचे, इन पेड़ों की छांव के नीचे अपने पैरों को नहीं छिपा सकता। अब बस आपको समझना क्या है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। घर के अंदर जो पेड़ हैं दे आर मूविंग आउट, अब वो बाहर निकल रहे हैं। घर के अंदर पेड़ हैं, सोसाइटी के अंदर जो पेड़ हैं दे आर मूविंग आउट, वो अब अपने बंधन से, दे आर मूविंग आउट ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, घर की चार दीवारी से बाहर निकल रहे थे। As we all know that women were confined within the four walls of the house. घर की चार दीवारी में महिलाओं को बंधक बना के रखा गया। समाज का ऐसा नजरिया रहा कि आप ये कहें कि महिलाओं ने खुद को घर की चार दीवारी के अंदर ही बंधक बनाकर रखा हुआ था। They couldn't enjoy their liberty. वो अपनी आजादी को एंजॉय नहीं कर सकती थी, उसका आनंद नहीं उठा सकती थी। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। Women have started to move out in the outside world. बाहर निकलना, बाहर के संसार में निकलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? Into the forest that was empty all these days. ये जो जंगल है, फॉरेस्ट मीन्स वर्ल्ड, ये जो जंगल है जो इतने दिनों से खाली पड़ा था, उसमें अब आके पेड़ भर जाएंगे। वहां पर अब पेड़ आ जाएंगे और पेड़ आने से ये जंगल भर जाएगा। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। कि जब सवेरा होगा, इसका मतलब अब जब अवेयरनेस आ रही है, जागृति आ रही है, जब सवेरा होगा तो ये जो जंगल इतने दिनों से पेड़ों से विहीन पड़ा था, इसका मतलब कि जो ये वर्ल्ड है जिसमें विमेन का, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अब तक नहीं था, वो पार्टिसिपेशन, वो भागीदारी अब होगी। और महिलाओं ने अपनी चार दीवारी से, अपने बंधनों से, अपनी कन्फाइनमेंट से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएटेस ने ये बात बतलानी चाहिए। अब सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। डिसएंगेज मीन्स डिसलोकेट, अपने आप को बाहर निकालना। पूरी की पूरी जो जड़ें हैं, पूरी की पूरी रात वो कोशिश करती हैं अपने आप को छुड़ाने की, आजाद करने की, निकालने की। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, घर के बरामदे में जो फर्श है उसमें जो दरारें हैं, उन दरारों में से इन पेड़ों की जड़ें हैं वो पूरी रात
अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रही है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो विंडो ग्लास है, जो खिड़की का शीशा है, इन पेड़ों की पत्तियां अपने आप को स्ट्रेच करके, स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेच, फैलाकर उन शीशों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। स्मॉल ट्विग्स, छोटी जो टहनियां हैं, स्टिफ विद एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन स्ट्रेन, बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास करने की वजह से जो छोटी टहनियां हैं इन पेड़ों की, उनमें एक्सर्शन हो गया है, उनमें तनाव पैदा हो गया है, वो थक गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प बॉक्स, लॉन्ग क्रैम्प बॉक्स, शंक फॉर लॉन्ग, लंबी जो मुड़ी हुई टहनियां हैं, लंबी जो टहनियां हैं जो मुड़ गई हैं, किस वजह से? कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रही, बहुत ज्यादा टाइम तक कन्फाइनमेंट में रहने की वजह से, घुटे रहने की वजह से ये जो बॉक्स हैं, टहनियां हैं, ये क्रैम्प्ड हो गई हैं, मुड़ी तुड़ी हो गई हैं। शफलिंग अंडर द रूफ, शफलिंग, इधर से उधर जाना, ये जो टहनियां हैं ये घर की छत के नीचे इधर से उधर टहल रही हैं, डोल रही हैं, और इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, के जैसे कोई मरीज हो जिसे अभी हाल ही में ताजा ताजा हॉस्पिटल से छुट्टी मिली हो। जो पेशेंट होता है जिसे अभी हाल ही में छुट्टी मिली है, उसके अंदर वीकनेस होती है, वो ठीक से चल नहीं पाता, इसलिए इसी प्रकार से ये जो ट्रीज हैं, मतलब जो विमेन हैं, दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू स्टेप आउट प्रॉपरली। घर की चार दीवारी से अच्छे प्रकार से ये औरतें, ये महिलाएं अपने कदम बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। हाफ डोस्ट, और ये जो पेड़ हैं ये उसी प्रकार से उनिंदा, नींद में भर के चल रहे हैं जैसे कोई पेशेंट अभी अभी अस्पताल से छुट्टी लेकर आया हो, या किसी पेशेंट को अभी अभी अस्पताल से, हॉस्पिटल से छुट्टी मिली हो। मूविंग asleep टू द क्लिनिक डोर्स, हाफ डोस्ट टू द क्लिनिक डोर्स। तो हॉस्पिटल के दरवाजे तक उनिंदा होकर, नींद में भरकर, लगभग आधी बेहोशी की हालत में जिस प्रकार से पेशेंट चलता है उसी प्रकार से ये ट्रीज चल रहे हैं, मीनिंग देयर बाय उसी प्रकार से उनिंदा होकर, एक किस्म से आप कह सकते हैं वीकनेस के साथ, कमजोरी के साथ घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की ये महिलाएं कोशिश कर रही हैं। ये महिलाएं जब घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं तो वो प्रॉपरली ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पोएटस ने इनका कंपैरिजन, इन ट्रीज का कंपैरिजन न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से किया है, क्योंकि न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट है वो भी ढंग से नहीं चल पाता, और ये जो ट्रीज हैं मीन्स जो विमेन हैं, ये भी अब क्योंकि इन्होंने समाज से जुड़ना, सोसाइटी से जुड़ना स्टार्ट किया है, ये भी प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं। अपना जो कार्य है घर से बाहर निकलने का, सोसाइटी में शामिल होने का, उसको अच्छे प्रकार से ये विमेन अभी नहीं कर पा रहे हैं। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, I sit inside doors open to veranda, writing a long letters in which I scarcely means hardly, मुश्किल से, कहते हैं मैं अपने वरांडा में बैठकर लेटर्स लिख रही हूं, आर्टिकल्स लिख रही हूं, डोर्स ओपन हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, और ये जो मैं आर्टिकल लिख रही हूं इनमें मैं बड़ी मुश्किल से शायद ही मैं मेंशन करूं किस चीज के बारे में? द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, के घर से जो ये ट्रीज हैं, द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द हाउस, के घर से जो ये पेड़ों का
फॉरेस्ट में जाना, जंगल में जाना, जो ये टॉपिक है, जो ये घटना है, जो ये इंसिडेंट है, इसका शायद ही मैं अपने आर्टिकल्स में, अपने लेटर्स में, अपने लेखों में जिक्र करूं। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड ऑल पीपल नो वेरी वेल अबाउट इट। किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है दैट विमेन वर कन्फाइंड, दैट विमेन वर कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। सोसाइटी में, समाज में एक बंधन के साथ महिलाओं को रखा गया था, या यूं कहें कि खुद महिलाओं ने अपने आप को, बिकॉज एड्रिन रिच नेवर ब्लेम्ड men for the confinement of women. She held women responsible for their lot, for their condition. एड्रिन रिच ने पुरुषों को महिलाओं की इस हालत का जिम्मेदार नहीं बतलाया। उन्होंने कहा महिलाओं ने खुद अपने आप को बंधन में बांध रखा था, घर की चार दीवारी में कैद कर रखा था। इसके लिए जो मैन है, आदमी है, पुरुष हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। इसलिए वो कहती है ये कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में सबको पता है, मुझे अलग से लिखने की, अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। द नाइट इज फ्रेश। अब जो ये ट्रीज हैं फॉरेस्ट में जा रहे हैं, मीन्स जो विमेन है वो आउटसाइड वर्ल्ड में शामिल हो रही हैं, तो नाइट ऐसे टाइम पे फ्रेश है, तरोताजा हवा चल रही है। द होल मून शाइन्स, पूरा भरा पूरा चांद चमक रहा है। In a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. और ये है कि आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसमें जो स्मेल है, खुशबू है, महक है, वो भी एक तरीके का टेम्पटेशन, एक लालच पैदा कर रहा है इन विमेन्स के, इन ये जो विमेन है इनके मन में, इनके दिमाग में कि यू शुड कम आउट, कम आउट, यू मस्ट कम आउट, कि आपको अब बाहर आना चाहिए। इसलिए पोएटेस ने लिखा कि जो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, काई और पत्तों की जो खुशबू है, जो इन ट्रीज को, मतलब जो इन विमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। और पोएटेस कहती हैं आई कैन हियर दीज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को, इस खुशबू को ऐसे महसूस कर सकती हूं जैसे शब्दों को, वर्ड्स को सुनकर रियलाइज किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो अपने दिमाग में वो इस प्रकार के आइडियाज क्रिएट कर रही हैं कि वो लीव्स और लिचन हैं, वो वेलकम कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं इन विमेन को कि आप आए और आउटसाइड वर्ल्ड में आप शामिल हो जाएं। In the fourth stanza, most important stanza of this poem, Adrian Rich says, "My head is full of whispers." Whispers, धीमी धीमी आवाज में बोलना, कानाफूसी होना। वो कहते हैं कि मेरे सिर में एक अजीब से प्रकार की सुगबुगाहट, शब्दों की सुगबुगाहट, whispers चल रही है। उनके खुद के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं। which tomorrow will be silent. और ये सारा का सारा शोर शराबा है, ये कल शांत हो जाएगा। The glass is breaking. Listen, सुनिए, the glass is breaking. शीशा टूट रहा है। इसका मतलब महिलाओं ने अपना जो लास्ट एफर्ट है घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का, मीन्स सोसाइटी से बाहर निकलने का, वो काम अब शुरू कर दिया है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग लड़खड़ा कर चलना, अनेबल टू मूव प्रॉपरली, सही तरीके से ना चल पाना। तो ये जो ट्रीज हैं ये वीकनेस के साथ, जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट आपको सेकंड स्टेंजा में बतलाया था, उसी तरीके से कमजोरी के साथ, या आप कह सकते हैं इम्प्रॉपरली, सही तरीके से ना चल पाना, उस अंदाज में लड़खड़ाते हुए जो ये ट्रीज हैं ये फॉरेस्ट में जा रहे हैं। मीन्स जो विमेन हैं ये लड़खड़ाते हुए, यानी कि एक प्रकार से कमजोरी के साथ
आप कह सकते हैं कि अभी फुल स्ट्रेंथ उनमें नहीं है, अभी उनको स्ट्रेंथ, अभी उनको एम्पावरमेंट गेन करने की जरूरत है, महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। तो ये लड़खड़ाकर आउटसाइड वर्ल्ड में जो ये विमेन है ये शामिल हो रही हैं। जो ट्रीज हैं वो आउटसाइड जो वर्ल्ड है मीन्स जो फॉरेस्ट है उसमें शामिल होने जा रहे हैं इनटू द नाइट, और ये सारी घटना रात में हो रही है। यहाँ पर ये भी एक सिंबोलिज्म यहाँ पर पोएटेस ने दिखलाया है। नाइट मीन्स डार्कनेस, अंधेरा, मॉर्निंग मीन्स जब अंधेरा छट जाता है, सवेरा। तो जब अंधेरा छट गया इसका मतलब कि महिलाओं के जो बुरे दिन थे वो खत्म हो गए, इसलिए पोएटेस ने यहाँ पर नाइट वर्ड यूज किया है। विंड्स रश टू मीट देम, जब महिलाएं आउटसाइड वर्ल्ड में शामिल हो गई, जब ये ट्रीज हैं फॉरेस्ट में आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, ये जो फॉरेस्ट है इन ट्रीज से भर गया है, तो जो फ्रेश एयर है वो आकर, जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, वो आकर इन पेड़ों का स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो इन विमेन का, इन महिलाओं का वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब चांद, चांद काफी ऊंचाई पे होता है, इसकी जो हाइट है उसको दैट इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट, अनंत तक चांद की ऊंचाई मानी जाती है, या आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा ऊंचाई आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई आप कह सकते हैं। लाइक ए मिरर, अब जो ये चांद है ये एक शीशे की तरह चमक रहा है, और इस शीशे का क्या हुआ, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, के टॉलेस्ट सबसे ऊंचा, ओक बलूत का पेड़। ये जो चांद है ये ऐसा लगता है जैसे कोई शीशे का टुकड़ा हो, और जैसे किसी बलूत के पेड़ के मुकुट में, आप कह सकते हैं क्राउन में, ये जड़ा गया हो और वहां पर ये चमक रहा हो। ओक ट्री की भी हाइट काफी यहां पर दिखलाई गई है, टॉलेस्ट ओक, सबसे ऊंचे बलूत के पेड़ में जो ये चांद है ये ऐसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कोई शीशा हो, और शीशे का जो टुकड़ा है वो बलूत के पेड़ के क्राउन में जड़ दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहां पर भी एक बहुत ज्यादा गहरा, आप कह सकते हैं डीप मीनिंग है। स्टार्टिंग में यहां पर बतलाया था द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, कि जो महिलाएं हैं वो कमजोरी के साथ लड़खड़ाकर आगे बढ़ रही हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। और यहां पर जो लास्ट में पोएटेस ने दिखलाया है, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ये दिखलाता है विमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को। जैसे ही महिलाएं समाज में शामिल हुई उन्होंने सशक्तिकरण उन्होंने प्राप्त कर लिया, वो सुदृढ़ हो गई, उन्होंने स्ट्रेंथ गेन कर ली, और फिर चांद की जो इतनी अनंत हाइट है, इतनी ज्यादा ऊंचाई है, वहां तक पहुंच गई। ओक ट्री, oak tree means a tree, and now the tree has been considered as the tallest tree। इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, विमेन एम्पावरमेंट को गेन कर लिया है। स्टूडेंट्स, इन सिंबल्स को आप लर्न करेंगे। हाउस मीन्स सोसाइटी, ट्रीज मीन्स विमेन, फॉरेस्ट मीन्स वर्ल्ड। ट्रीज आर मूविंग आउट मीन्स women are trying to come out of the four walls of their house, यानी कि समाज में से, समाज की चार दीवारी में से, where the women were confined for such a long time, वहां से बाहर निकलकर ये जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब जो महिलाएं हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही डीप मीनिंग के साथ, बहुत ही अच्छे
सिंबल्स यूज करके पोएटेस एड्रिन रिच ने हमारे को ये बात समझाई है। होप करते हैं आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।